Yes, good morning students. I am Ankita God, your IT teacher from Lyall Public School. Today we have started unit first of part B. Okay, and unit first name is Introduction to IT and ITES Industry. So let's start. Yes, Introduction of IT Information Technology. IT stands for Information Technology. IT is the use of computers to store, retrieve, transmit and manipulate data of information. इसके अंदर क्या है कि IT क्या कह रहा है इसमें? यस इसके अंदर क्या है कि आईटी क्या है, एक आपका मतलब कहा जाए इसको कि ये एक ऐसे इंफॉर्मेशन को मतलब पास करता है, ट्रांसमिट करता है, ओके, और इसको मैनिपुलेट करना है अगर अपने को कोई इंफॉर्मेशन को, तो हम लोग इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आईटी से अगर रिलेटेड अपने कहा जाए कि अपने किस तरीके से कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, ओके, उसके अंदर क्या रहता है, हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर लेते हैं, उसके अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन को कोई ट्रांसमिट करनी हो तो वो भी कर लेते हैं, ओके। तो ये सब चीजें आपकी किसके अंदर आती है, आईटी के अंदर आती है। मैनिपुलेट कुछ चेंजेस करने हो तो वो सब चीजें भी आपकी किस में आ रही है, आईटी के अंदर आ रही है। आईटी इज टिपिकली यूज्ड IT is typically used within the context of business operation as opposed to personal or entertainment technology। इसके अंदर क्या है, हम लोग कुछ भी मतलब कुछ पर्सनल अगर हमें कोई डेटा करना है या फिर कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड या कुछ भी है तो हम लोग इसके अंदर इजीली सारा का सारा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अपने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का अगर आज का वर्क देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है हमारा आईटी, ओके। IT is considered to be a subset of information। IT क्या है, एक तरीके का सबसेट है किसका, इंफॉर्मेशन का एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ओके। ICT is इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ओके। इसके अंदर हम लोग इजीली हमारा अगर अब ये सारा का सारा जो वर्क हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, हमारा IT के थ्रू ही हो रहा है, ओके। नाउ नेक्स्ट, यस, अब मेन इसके अंदर जैसे अगर अपने कहें कि क्या डेफिनेशन अगर अपने लिखेंगे या फिर क्या चीज होती है कि आईटी इज अ जनरल टर्म। आईटी क्या है, एक जनरल टर्म है दैट डिस्क्राइब एनी टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस, मैनिपुलेट, स्टोर, कम्युनिकेट एंड डिसएमिनेट इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या है, आप लोग आईटी में इजीली कोई भी डेटा को कुछ मतलब मैनिपुलेट अगर अपने को इंफॉर्मेशन को करना है, कुछ स्टोर करना है, कुछ कम्युनिकेट करना है, जैसे मैं भी आपसे बात कर रही हूँ कुछ भी, तो वो कम्युनिकेशन ही हो रहा है अपने बीच में, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को अगर अपने को कहीं पे फैलाना है तो वो भी हम लोग इसके अंदर इजीली कर सकते हैं, ओके। इट मर्ज्ड कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स कैरिंग डेटा, साउंड एंड वीडियो। अगर आपको कोई डेटा मतलब सेंड करना है तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी इंफॉर्मेशन में हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकती है आपकी, कोई डेटा, साउंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल है कि जिसके थ्रू आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, वो टेलीफोन्स भी हो सकते हैं, टेलीविजन्स भी हो सकते हैं, अप्लायंसेस भी हो सकते हैं, कोई हैंडहेल्ड डिवाइसेस भी हो सकते हैं, तो कुछ भी इसके अंदर आप लोग इजीली वर्क कर सकते हो। तो आईटी के अंदर यहाँ पे अगर अपने कहा जाए कि भाई कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन्स, ये सब चीजें आपकी किसके अंदर आ रही हैं, आईटी के अंदर ही आ रही है। इसका यूज करके ही आज अपने सारा का सारा अपना वर्क हो रहा है। फॉर अगर अपने बात करें लॉकडाउन पीरियड में, इस कोविड टाइम के अंदर अपने अगर कुछ भी रीड कर पा रहे हैं, कुछ भी बात कर पा रहे हैं, कुछ अपनी स्टडी हो पा रही है, वो किसके थ्रू हो रही है, हमारी इस आईटी फील्ड के थ्रू ही हो रही है, ओके। नाउ नेक्स्ट आता है इसके अंदर ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। पहली चीज इसके अंदर अगर आपको मतलब कहा जाएगी ITES क्या है और ये किस तरीके से वर्क करती है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आईटी अपना स्टैंड्स होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ITES की फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल सर्विसेज। ITES इज अ पार्ट ऑफ आईटी, ठीक है। जो ITES है वो किसका पार्ट है, आईटी का पार्ट है। और इसको अगर अपने कहें कि इसके अंदर किस तरीके से जो भी आपकी सर्विसेज है या फिर आपकी जो आउटसोर्सिंग है या फिर जो प्रोसेसिंग है जिसको अनेबल करना है, किसके थ्रू,
आईटी के थ्रू। अब वो क्या क्या हो सकती है, कोई फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, कुछ एचआर हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, कुछ भी हम इसके अंदर इजीली यूज कर सकते हैं। तो इसको रीड करते हैं। आईटी दैट एनेबल्स द बिजनेस बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस। आपका कोई बिजनेस है, उसके अंदर हमें कोई क्वालिटी बढ़ानी है सर्विसेज में, क्योंकि एक पर्सन बैठ के आपको ये कहें कि हम लोग ने बिजनेस ओपन किया है और मैं ही उसके ऊपर सारा का सारा वर्क कर रही हूँ, मैंने क्या करा, मेरे वर्क को बांट दिया है। ओके, कहाँ से कौन कौन सी सर्विसेज आनी चाहिए, वो सब चीजें ही अपने इसके अंदर यूज करेंगे। ये एक तरीके का पार्ट आप इसको कह सकते हो कि ये आपका बीपीओ का भी, इसको बीपीओ भी कहा जाता है, ठीक है। आईटी इज ऑल्सो कॉल्ड वेब अनेबल सर्विसेज। क्यों? क्योंकि वेब के थ्रू यानी कि नेट के थ्रू ही अपने सारा का सारा वर्क होता है इसके अंदर। और रिमोट सर्विसेज, इसको रिमोट सर्विसेज भी कहा जाता है, दैट कवर द एंटायर ऑपरेशन। ये क्या करता है, सारे के सारे ऑपरेशन को कवर करता है, विच एक्सप्लॉइट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से हम लोगों को इंप्रूव करना है, वो सारा का सारा डेटा आपके किसके अंदर आ रहा है, आईटीएस के अंदर। ओके, सम सच सर्विसेज इन द आईटी डोमेन आर। आपके आईटी के अंदर अगर कोई सर्विसेज अगर हम कहें तो वो कौन कौन सी है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स हैं, कस्टमर केयर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, कोई टेक्निकली अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, प्रोग्रामर्स हो सकते हैं, टेस्टिंग करनी है अपने को, डिजाइनिंग करनी है, वेब या एचआर से रिलेटेड जो भी कुछ होएगा तो वो सारा आपका किसके अंदर आएगा, आईटी के अंदर ही आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है, अपना न्यू टॉपिक इज बीपीओ सर्विस। व्हाट इज बीपीओ, बीपीओ किस तरीके से वर्क करता है और बीपीओ में कैसे अपने वर्क करेंगे। तो इसका अगर मैं कहूँ कि अपने को इजी लैंग्वेज में कि बीपीओ की पहले चीज कि आपका बीपीओ की फुल फॉर्म क्या है। बीपीओ की फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है, पहली चीज ये आ गई। बीपीओ अपने एक ऐसी आउटसोर्स प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी थर्ड पार्टी जो भी होगी उसको हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आपको इस तरीके से वर्क करना है, और वो पूरा का पूरा उसको क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। बीपीओ को हम लोग बैक ऑफिस भी कह सकते हैं, जिसके अंदर आपके एचआर से रिलेटेड फाइनेंस अकाउंटिंग कुछ भी इसके अंदर वर्क आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर हम लें कि जैसे कि कोई बाहर की कोई कंपनी है, उसको अपना वर्क यहाँ पे इंडिया के अंदर करना है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि वो बाहर की जिसने ये कंपनी खोल रखी है वो यहाँ पे आएगा और वो वर्क करेगा, नहीं, उसने यहाँ के किसी बंदे को, इंडिया के किसी एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आपको 1 साल के अंदर, कि भाई आपको 15 लाख या कितना, उसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 1 साल के लिए कि आपको ही ये सारा काम संभालना है। अब इसके अंदर कोई कस्टमर से रिलेटेड कुछ क्लाइंट्स या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, वो सारा का सारा आपका ही वर्क होगा। तो उसने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो दिस इज बीपीओ सर्विस। ओके, और अगर इसका एग्जांपल लें कि अपने यहाँ पे जो बीपीओ की जो कंपनीज है वो कौन कौन सी हैं, तो अगर आप विप्रो, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, इन्फोसिस नाम सुना होगा, तो वो सब चीजें आपके किसके अंदर आती है, बीपीओ के अंदर ही आती है। सो लेट्स स्टार्ट। Business process outsourcing BPO services means performing business operations through an outside service provider, यानी कि outside कोई होएगा जो हमें प्रोवाइड करवा रहा है सर्विस, और फिर हम उसको क्या करेंगे, वर्क करेंगे। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है हमें कि आपको ये वर्क करना है, और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे ही हम सारा का सारा वर्क करेंगे। अब इसके अंदर जो जिसकी जो मेन कंपनी है, फिर उसके अंदर उसका कोई भी लिंक नहीं रहेगा, आपको ही सारे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारे के सारे आपको ही हैंडल इसके अंदर करने पड़ेंगे। BPO also comes under IT services as it plays a very useful role in optimizing the business performance. Business के अंदर ये सबसे ज्यादा मेन रोल करता है। BPO is the practice of contracting a specific work. BPO क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्टर आपको वर्क दे देता है, प्रोसेस और प्रोसेसेस टू एन एक्सटर्नल सर्विसेज प्रोवाइडर। मतलब किसी और ने आपको क्या दिया है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट दिया है और आप उसको क्या करोगे, पूरा का पूरा वर्क हैंडल करोगे इसके अंदर, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है बीपीओ की सर्विसेज, कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड भी हो सकती है, कुछ इंश्योरेंस का भी हो सकता है, रियल एस्टेट, ऑटोमेटिव, टेलीकम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक, कुछ भी इसके अंदर आपका आ सकता है बीपीओ सर्विसेज के अंदर। ओके,
नाउ नेक्स्ट इसका अगर अपने एग्जांपल लें कि बीपीओ पॉपुलर बीपीओ कंपनीज कौन कौन सी है, तो ये सारी क्या क्या है आपकी इन्फोसिस, विप्रो और ये सब क्या है आपकी बीपीओ की कंपनीज है। बाकी और भी बहुत सारी जो मेन है वो मैंने इसके अंदर आपको एग्जांपल में दिखाई है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है कि बीपीओ यानी कि अब आता है यस ये यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया है, दिस इज बीपीएम। ओके, फुल फॉर्म सही है अपनी। ओके यस, अब बात आती है कि बीपीएम क्या होता है। अभी हमने रीड किया था कि बीपीओ क्या होता है। बीपीओ के अंदर आपके जो कंपनी का जो ऑनर है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वर्क देता है, तो आप उस वर्क को करते हो। अब बात आती है कि बीपीएम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं कि बीपीएम के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे सॉरी यहाँ पे बीकानेर को लेते हैं कि अपने बीकानेर के अंदर कोई एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर कोई एक ऐसा आइटम है जो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। अब वो फेमस है तो हमें उसके बारे में पता करना है कि वो आइटम कौन सा है, फिर उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं, किस तरीके से वो बन रहा है, तो वो सब चीजें मतलब एक एक क्वालिटी हम उसके अंदर देख रहे हैं, फिर हम हमारा क्या कर रहे हैं प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो चीज आपकी किसके अंदर आती है बीपीएम के अंदर आती है। बिजनेस प्रोसेस आर द हार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कहलाता है आपका हार्ट कहलाता है बिजनेस जो बीपीएम है आपका। टू मैनेज प्रोसेसेस मींस टू डिटरमाइन हाउ यू क्रिएट योर प्रोडक्ट। आपकी जो प्रोडक्ट आपका है वो आप किस तरीके से क्रिएट कर रहे हो, उसको आप जो क्लाइंट को भेज रहे हो, तो उसके अंदर आपकी किस तरीके से सारा वो क्लाइंट किस तरीके से उसको पसंद कर रहा है, क्लाइंट को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके जो लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं, आपको जो प्रोडक्ट बेचा है उसके अंदर अपने को बेनिफिट्स हो रहा है नहीं हो रहा, तो जो प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको डिटेल देखनी है तो वो किसके अंदर आ रही है आपकी बीपीएम के अंदर आ रही है, ठीक है। टू मैनेज प्रोसेसेस मीन्स टू डिटरमाइन हाउ यू क्रिएट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, किस तरह से इसको हैंडल कर रहे हो, एंड हाउ यू डिलीवर देम टू योर क्लाइंट, और किस तरीके से आप क्लाइंट को वो डिलीवर कर रहे हो, तो वो सब चीजें आपकी किसके अंदर आती है बीपीएम में। ओके, प्रोसेस मैनेजमेंट डिफाइन क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सक्सेसफुल सर्विसेज। इसके अंदर सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई आपकी, जिसको हमने ये वर्क करने को दिया है। ओके, प्रोविजन इन एंड टू एंड प्रोसेस, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं अपने कहाँ से और फिर जिसने बनाया है किस तरीके से बनाया है, उसको क्लाइंट तक पहुंचाना, क्लाइंट को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, वो सब चीजें किसके ऊपर आएगी आपकी बीपीएम के ऊपर आएगी। ओके, इसके अंदर अगर बीपीएम की लाइफ साइकिल बीपीएम की लाइफ साइकिल की बात करें कि भाई बीपीएम का अगर फर्स्ट लाइफ साइकिल अपने देखेंगे उसका सबसे पहले कि अपने ने उसका मतलब डिजाइन बनाया किस तरीके से बनेगा वो प्रोडक्ट, फिर उसके मॉडल बन के तैयार करना कि भाई हमने अभी तो सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, फिर उसका मॉडल एक अपने ने तैयार करा, फिर उसको एग्जीक्यूट करा, देन उसके बाद उसको मॉनिटरिंग करा कि क्या जैसा हमने सोचा है वैसा बना भी है या नहीं करना, फिर उसके बाद उसको मार्केटिंग में दिखाना कि किस तरीके से आपने जो प्रोडक्ट बनाया है कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है, क्लाइंट को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, तो वो सब चीजें आपकी किसके अंदर आती है बीपीएम लाइफ साइकिल के अंदर आती है। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री, किस तरीके से हमारा बीपीएम वर्क करता है उसके अंदर आईटी में, तो ये आपके कई तरीके के हो सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी हो सकती है, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है, जो इन हाउस सेंटर्स होते हैं, तो वो सब चीजें आपके किसके अंदर आती है बीपीएम के अंदर आती है। अब मल्टीनेशनल कंपनीज किस तरीके से करेंगे इसके अंदर, मल्टीनेशनल कंपनीज हैव देयर हेडक्वार्टर्स आउटसाइड इंडिया, ठीक है, बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस। अब जरूरी थोड़ी ना है कि जो कंपनी सपोज अगर कोई अपनी इंडिया की कंपनी है तो हमने सारा वर्क इंडिया के अंदर ही कर रखा है, नहीं हम बाहर भी उसका वर्क फैला सकते हैं, या फिर जो बाहर की कंपनी है वो हमारी इंडिया के अंदर आकर भी उसका वर्क फैला सकती है, ठीक है। दे केटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स बोथ डोमेस्टिक एंड और ग्लोबल, मतलब सारा का सारा आपका वर्ल्ड वाइड आपका ये फैला हुआ है, फिर आप उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो कि कहाँ पे किस तरीके से इसके अंदर वर्क हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स आईएसपी स्टार्टेड विद देयर
ऑपरेशंस इन इंडिया, इसका क्या वर्क होएगा, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर इंडिया के अंदर है। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन इंडिया, इनके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे होंगे, इंडिया के अंदर होंगे, वाइल हैविंग ऑफिसेज इन मैनी इंटरनेशनल लोकेशंस। इनके जो ऑफिसेज होते हैं जरूरी नहीं है कि अपने मतलब यहाँ पे या फिर बाहर भी इसको अपने प्रोवाइड करवा सकते हैं। while most have a client base which is global as well as domestic, there are some that have focused on only serving the Indian clients, और इनका वर्क क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये इंडियन क्लाइंट्स के ऊपर ही वर्क करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ अगर अपने बात करें कि इन्फोसिस या फिर कोई अपने बड़ी कंपनी ले लेते हैं, अब जरूरी थोड़ी ना उनका जो क्लाइंट्स होंगे वो इंडिया के ही होंगे, वो बाहर के भी क्लाइंट्स हो सकते हैं। हम उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके आधार पर हम लोग अपने क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। कुछ भी वो अगर अपने को मार्केटिंग के अंदर या फिर कुछ भी करने के लिए कहा गया है कि हमें ये वाला प्रोजेक्ट चाहिए, हमें इस टाइप का चाहिए, तो हमने उसको क्या करा, बना के दिया है। तो जो हमारे क्लाइंट है वो मल्टी नेशनल भी हो सकते हैं, वो इंडियन भी हो सकते हैं, और वो ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स भी हो सकते हैं। ओके, तो ये सारे क्या है, ये बीपीएम इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क करती है और उसके अंदर कौन कौन से क्वार्टर्स आते हैं, किस तरीके से सेक्टर्स में वो डिवाइड है, वो सारा का सारा इसके अंदर अपने ने एक्सप्लेन किया। तो मतलब इस चैप्टर के अंदर आप लोग आईटी आपकी कहाँ कहाँ काम आ रही है, आईटी मीन्स आपका कंप्यूटर या फिर आपके जो हैंडल डिवाइसेज है या फिर नेटवर्किंग है, वो कहाँ कहाँ काम पे आ रही है, तो वो चीज अपने इस चैप्टर के अंदर देख रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफरेंट फील्ड्स, ये न्यू टॉपिक है। अब आपको ये कुछ मेन रोल्स हमने इसके अंदर लिए हैं, इसके अलावा भी आपको पता है कि कंप्यूटर का आजकल हर जगह हर तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है। तो जो कुछ मेन है वो मैंने इसके अंदर डाले हैं कि भाई आपके बैंकिंग के अंदर काम आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काम आ रहे हैं, बिजनेसेस में आ रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में आ रहा है। अभी अगर अपने देखें सबसे ज्यादा अपने देख रहे हैं एजुकेशन में अपने यूज कर रहे हैं, इसका गवर्नमेंट ऑफिसेज में पहले भी आता था और अब तो बहुत ज्यादा आने लग गया है। होम के अंदर पहले आते थे कि ठीक है जिसको यूज करना है वो अपना लैपटॉप या लेके बैठ जाते थे या फिर मोबाइल लेके बैठ जाते थे, बट अब तो सबसे ज्यादा वर्क अगर किसी का हो रहा है तो वो इसी के अंदर ही हो रहा है, मार्केटिंग में यूज हो रहा है, स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, कंप्यूटर्स के या फिर आईटी के कहाँ कहाँ कौन कौन सी फील्ड है जहाँ पे ये यूज आ रहा है। आईटी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, आपको पता है आईटी क्या है, अब हमारा पार्ट हो गया है हमारी जिंदगी का। फॉर अ यूजर कंप्यूटर इज अ टूल दैट प्रोवाइड्स द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर के अंदर क्या है, आपको हर तरीके की हर टाइप की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसके अंदर व्हेन एवर नीडेड। आपको जिस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको इसके अंदर कुछ हॉस्पिटल्स या फिर आसपास आपके कितने हॉस्पिटल्स हैं, आपकी मार्केट कहाँ पे कितनी दूर है, या फिर कुछ आपको प्रोडक्ट के बारे में पता करना है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ देखना है, तो आपको इजिली हर चीज यहाँ पे मिल जाएगी। सम यूजेस इसके अंदर ये बताया, अब अपने डीपीएस यूजेस को रीड करते हैं। सो नंबर वन इज आईटी इन होम कंप्यूटिंग। सबसे पहला कि अभी जो आप लोग होम यानी कि घर पे बैठ के जो यूज कर रहा है किसको, आईटी को, यानी कि कंप्यूटर को। A personal computer is used to work at home, to do household accounts, play games, surf the web, use emails, create music, and pursue a range of other hobbies. A computer can be used from home to study a wide range of online training courses. ठीक है, इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप लोग घर पे बैठ के कंप्यूटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हो। आप म्यूजिक से रिलेटेड कुछ ईमेल्स की, कुछ आपको गेम्स खेलने हैं, कोई आपके अकाउंट्स है उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, कोई आपकी हॉबीज की क्लासेस लग रही है, कुछ भी आप इसके अंदर कंप्यूटर पे बैठ के घर पे वर्क कर सकते हो। तो फर्स्ट यूजेस क्या है कि हम लोग घर पे बैठ के भी कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आईटी इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर भी आजकल कंप्यूटर का यूज हो गया है। पहले ये था कि आप लोग जाते थे तो लाइब्रेरियन वहां पे बैठे हुए होते थे, उनसे आप लोग बुक लेते थे और वो आपको बुक देता था, फिर आप उसको जाके रीड करते थे। देन या फिर घर पे ले जानी हो तो आप उसको रुपए वगैरह देके देन फिर आते थे, फिर 5 डेज में 6 डेज में जैसे आपको सबमिट करवानी है, तो वो सारा का सारा पहले हैंडवर्क होता था। अब ये सारा वर्क कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। Nowadays many libraries are computerized। अधिक अगर अपने चलो ठीक है बीकानेर की मानते हैं कि नहीं होएगी, बट
बिग सिटीज में आपको हर जगह आपको क्या मिलेगी, लाइब्रेरी कंप्यूटराइज्ड भी मिलेगी। और आजकल आप इसके अंदर बुक्स वगैरह जो भी आपको देखनी है वो अपने यहाँ पे आके कंप्यूटर का भी यूज करके इजीली इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ईच बुक हैज अ बारकोड एसोसिएटेड विद इट। इसके अंदर क्या लगा हुआ होता है, बारकोड लगा हुआ होता है। अगर आपको उस बुक को रीड करना है तो आप लोग उस बारकोड को रीड करके स्कैन करके अपने इजीली उसको यूज कर सकते हैं। दिस मेक इट इजियर फॉर द लाइब्रेरी टू कीप ट्रैक ऑफ बुक्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक बुक। आपको किस टाइप की बुक चाहिए, या फिर कोई बुक में जैसे कि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ले जाता है, तो अपने उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कहाँ पे कैसे क्या है, या फिर जो सबमिट करवाने आ रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेने कितनी डेज में आया है। अगर उसने 7 डेज से अबव कर लिया है तो हमने उसको किस तरीके से उसका फाइन लेना है, कितना फाइन बन रहा है, तो वो सब चीजें कौन कर रहा है, वो आपका कंप्यूटर ही वर्क कर रहा है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट इज आईटी एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस यानी कि आप लोग ऑफिस में जा रहे हो, वहां पे भी आपका क्या हो रहा है, आईटी का ही यूज हो रहा है। इन द ऑफिस एनवायरमेंट कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन आर यूज टू परफॉर्म ऑफिस वर्क मोर इफेक्टिवली। सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, ओके। इंटरनेट एंड ऑफिस एप्लीकेशंस फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न बिजनेसेस। अगर अभी क्या, पहले मतलब काफी टाइम से हम लोग देखें तो आपको बिग सिटीज में या फिर यहाँ पे भी आपको अधिकतर ऑफिसेज में अब सारा का सारा, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसने वर्क सारा किस पे कर दिया है, कंप्यूटर के ऊपर ही कर दिया है। आईटी इन एंटरटेनमेंट, ये रीड करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को सबको ही पता है कि एंटरटेनमेंट अपने कंप्यूटर में या फिर मोबाइल या फिर किसी भी तरह के मल्टीमीडिया का यूज करके चैटिंग, गेम्स, कुछ भी अपने इसके अंदर इजीली मूवीज वगैरह अपने कर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, गेम्स खेल सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर साउंड इफेक्ट्स वगैरह आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है या फिर देखना है तो वो इजीली इसके अंदर हो सकता है, ओके। अब नेक्स्ट आता है आईटी इन एजुकेशन। कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एजुकेशन। अभी सबसे ज्यादा इसका अगर एग्जांपल देखें, आप लोग घर बैठ के क्या कर रहे हो, उसको एजुकेशन में यूज कर रहे हो कंप्यूटर्स का। इसके अलावा कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या कई स्कूल्स के अंदर आप लोगों को सारा का सारा जो वर्क है वो किसके ऊपर करवाया जाता है, लैपटॉप पे या फिर टैब आप लोगों से मंगवाया जाता है और उसके ऊपर ही सारा अपने वर्क करते हैं स्कूल में भी, ठीक है। A lot of teaching resources are available for teachers to teach in a better way। और ये नहीं कि स्टूडेंट्स के लिए ही है, ये हम टीचर्स के लिए भी है कि हम लोग आपको मतलब इतने सारे हमें रिसोर्सेज दे दिए गए हैं कि हम अपनी टीचिंग को किस तरीके से बेटर वे में आपको एक्सप्लेन करें, किस तरीके से शो करें कि आप उसको व्यू को देखें और आपको अच्छा लगे, ओके। अब इसके अंदर नंबर 1 आ रहा है इसके अंदर आईसीटी यानी कि आईटी इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर किस तरीके से हम आईटी का यूज करते हैं। There are many ways in which the IT is used for education in the classroom, such as कौन से हो सकते हैं, e-learning classrooms, यानी कि हम लोगों ने आपका वहाँ पे नेट स्टार्ट कर दिया है और जरूरी नहीं है कि टीचर आपके सामने खड़ा होकर आपको पढ़ाए, नहीं। हमें लगता है कि ये बेस्ट टीचर है तो हमें जहाँ पे वो मिल रहा है हो सकता है वो घर से ही पढ़ा रहा हो, क्लास पूरी आपकी यहाँ पे स्कूल में लग रही है और वो घर पे बैठ के आपको क्या कर रहा है, टीच कर रहा है। स्मार्ट बोर्ड और प्रेजेंटेशन, स्मार्ट बोर्ड का यूज करके हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, वीडियो सिखा सकते हैं, कुछ इमेजेस हमने क्रिएट करी, कुछ एजुकेशनल गेम्स के थ्रू हम आपको क्या कर सकते हैं, स्टडी करवा सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एजुकेशन या फिर एनीवेयर एनी टाइम। ये जरूरी नहीं है कि आप एजुकेशन या फिर पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ स्कूल में ही करें, आप पढ़ाई कहीं से भी किसी भी तरीके से कर सकते हो स्टडी अपनी। जरूरी नहीं है कि आपका जो टीचर पढ़ा रहा है या फिर कोई आपके पास वही मटेरियल है, नहीं, हम लोग आजकल नेट से भी सारा का सारा मटेरियल देख सकते हैं, आपको आपकी बुक्स ऑनलाइन मिल सकती है, आप कोई भी ऐप का यूज करोगे तो ये आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड एप्स होते हैं उसके अंदर आपको आपका मैटर इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो एनीवेयर एनी टाइम का मीन्स अगर आप रात के 12 बजे भी अगर अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करोगे तो आपको उसके अंदर सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। Any student in India can access the NCERT book online through the website। कौन कौन से NCERT, अगर इसके अंदर एग्जांपल लिया है कि कोई NCERT की बुक अगर इसको देखनी है तो वो ई पाठशाला में भी जा सकता है, कोई मोबाइल का ऐप भी ओपन कर सकता है, या फिर उसके अंदर आप एनसीईआरटी बुक सर्च करोगे तो वो भी आपको इसके अंदर सारा का सारा आपके नोट्स मैटर मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको ये नहीं है कि कोई नोट्स देगा तभी आप करेंगे, नहीं, आप अपने घर पे बैठ के भी कोई भी वेबसाइट अपनी इस तरह से पाठशाला या फिर जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपकी वेबसाइट से स्टडी से रिलेटेड ओपन करिए, आपको बुक ऑनलाइन मिल जाएगी,
Okay, apart from this, there are a variety of websites and mobile apps to access educational resources on any topic. एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है आपका, आप उसको इजीली आपको वेबसाइट्स में, मोबाइल एप्स में मिल जाए. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग, टीचिंग एड्स एंड मीडिया. आपको मतलब किस तरीके से टीचिंग कर रहे हैं, आप किस तरीके का और किस चीज का यूज करके आप लोग टीचिंग सामने पढ़ा रहे हैं, तो वो भी टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा हमें दिया गया है कि हम लोग स्कूल के अंदर पिक्चर्स, एनिमेशंस दिखा देते हैं, ऑडियो वीडियो कुछ ऐसा सुना देते हैं जिससे जो सामने वाले को जो टॉपिक है, जो स्टूडेंट्स हैं, उसको वो क्लियर हो जाए कि इसके अंदर क्या हो रहा है. एक हम अपने बोल के करते हैं और एक हमने आपके सामने उसको वीडियो को प्ले कर दिया कि आप देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या रीड होने वाला है. ठीक है, तो आपने क्या, पहले से स्टोरी आपके माइंड में आ गई है कि इस चैप्टर में हम ये रीड करेंगे, तो ये भी क्या है, हमारे टीचिंग के लिए हमें इजीली मिल रहा है. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्न लेसन एनी टाइम एंड एनीवेयर. अब यहाँ पे ये क्या है कि आप लोग देखते हैं कि अभी अपने इतने सारे एजुकेशन, जैसे कि अनअकैडमी और ये कई टाइप के आपके यहाँ पे ऐप्स आ गए हैं, कई मतलब आप लोगों को पढ़ाने के लिए टीचिंग प्रोसेस आ गया है ना, स्टूडेंट्स के लिए. तो जरूरी नहीं है कि आपकी जो टाइमिंग है स्कूल की, हम लोग इसी के अंदर पढ़ रहे हैं. अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा हमें कुछ पढ़ना है, तो आप लोगों को इस तरीके की फैसिलिटी भी मिल रही है. ठीक है, सबमिट क्वेरीज. अब नेट के अंदर आपको कोई ऐसी वेबसाइट है या फिर सपोज करो कुछ ऑनलाइन आपको ऐसा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसके अंदर अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेरी होती है, तो आप लोग वो क्वेरी भी सेंड कर देते हो. अभी वो जरूरी नहीं है कि वो क्वेरी आपको स्कूल टाइमिंग में या फिर ऐसे करनी है. अगर आपने वो क्वेरी रात को 10 साढ़े 10 बजे आप पढ़ रहे हैं और आपने क्या, अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी उस टॉपिक से रिलेटेड, आपने क्वेरी सेंड कर दी है, ठीक है, वो जब वो टीचर उसको देखेगा तो आपको उससे रिलेटेड आंसर इसके अंदर दे देगा. ठीक है, आप कमेंट्स भी इसके अंदर दे सकते हैं, कुछ भी. तो मतलब आपके पास बहुत सारा डेटा हो गया है आजकल पढ़ने के लिए. इसके अलावा मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन. अगर कोई आप लोग ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन ट्यूशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, आपके घर बैठ के अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके पेरेंट्स भी आपको देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारा जो चिल्ड्रन है, हमारा जो चाइल्ड है, वो किस तरीके से पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है. तो वो सब चीजें भी हमारे लिए बेनिफिट्स होती हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट, आईटीन एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट को अपने को पता ही है कि एंटरटेनमेंट में किस तरीके से अपने यूज कर रहे हैं, तो ये मेरे को नहीं लगता रीड करने की जरूरत है, आप लोगों को हर चीज का इसके अंदर आता है. एंड नेक्स्ट इज आईटीन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मीन्स, अगर आप एग्जांपल ले लें, आप लोग ईमेल्स कर रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हो, तो कम्युनिकेट ही कर रहे हैं हम लोग, अपने मतलब मैसेज पास कर रहे हैं, हम लोग टेक्स्ट दे रहे हैं, या फिर अभी हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस में हमारे नोट्स सेंड कर रहे हैं, तो आप लोग देख ही रहो, कम्युनिकेट ही हो रहे हो उसके अंदर. ठीक है, तो वो सब चीजें आपके किसके अंदर आ रही है, आईटी के अंदर ही आ रही है. ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज कंप्लीट.